वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीओ के ऑर्डर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्टॉप लिमिट कैसे लगता है, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट लेने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। उसके बाद हमने बात की थी लिमिट को कैसे यूज करते हैं, मार्केट को कैसे यूज करते हैं। और आज की वीडियो में हम ओसीओ को लगाना सीखेंगे। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ओसीओ को बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ओसीओ सिंपली ये होता है कि लिमिट और स्टॉप लिमिट का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें लिमिट का ऑर्डर और स्टॉप लिमिट का ऑर्डर दोनों साथ में लगते हैं, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। तो आइए देखते हैं हम एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने अपने पास ओपन कर ली है। अब आते हैं कॉइन पे, जो आप कॉइन बाय करना चाह रहे हैं ओसीओ के थ्रू। तो यहाँ पे आ जाते हैं मार्केट पे। फॉर एग्जांपल बीएनबी कॉइन मुझे बाय करना है, मैं बीएनबी पे आ गया, बाय पे आ गया। ठीक है, लिमिट पे तो सिंपली यही होता है, अब जो लिमिट लगाते हैं उस प्राइस पे वो जाके बाय हो जाता है। जैसे इसको मैं बोलूँगा 250 पे आया तो ये बाय हो जाए, सेम उसी तरह अगर 290 पे आए तो बाय हो जाए। तो हम ओसीओ पे आते हैं। अब ओसीओ में क्या होता है, लिमिट और स्टॉप लिमिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये ओसीओ सिंपली होता है वंस कैंसिल अदर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई डंप आता है, डाउन चली जाती है, तो अगर बीएनबी 250 तक आ जाता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 250 तक आ जाता है तो वो बाय हो जाए। मगर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट अचानक से पंप होना स्टार्ट हो जाए। और मुझे ये पता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 300 है। ठीक है, एक हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में अगली वीडियोस में बात करेंगे। अगर वो रेजिस्टेंस पे आके वहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे आने के बहुत कम चांसेस बन जाएंगे इसके। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लगा दूंगा, जैसे ही ये 300 क्रॉस करता है, ठीक है, 300 पे आ जाता है तो यहाँ पे एक ऑर्डर लग जाएगा कि या तो 300 पे ये बाय हो जाए, या तो मैं इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर डाउन जाता है उसके बाद या ऊपर जाता है तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं कि भाई अगर 300 से आ गया 305 पे तो भाई ऑर्डर लगा दे मेरा, ये बाय कर दे बीएनबी यहाँ पे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और कितना बीएनबी आपको बाय करना है, जितने आपके पास यूएसडीटी है उस हिसाब से आप यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लगा दिया 100%। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक लिमिट, अगर मार्केट डाउन आ गई 250 तक तब भी मेरा बाय हो गया। अगर मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिया, अगर 300 पे बीएनबी आ गया और फिर भी उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, 305 पे भी आ गया, तो भाई 305 पे इसको बाय कर लो, क्योंकि अब ये ऊपर ही जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसको 100% करके यहाँ पे इसको कर दिया बाय। तो यहाँ पे बाय के आप देखेंगे दो ऑर्डर मेरे पास लग गए। ठीक है, एक मेरा ऑर्डर लग गया स्टॉप लिमिट का, बाय का। एक लग गया लिमिट का। 250 पे जैसे ही बीएनबी आएगा तब भी मेरा बाय हो जाएगा। जैसे ही 250 पे अगर ये बाय हो गया तो दूसरा वाला ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर दूसरा वाला ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। ओसीओ का मतलब ही ये होता है वंस कैंसिल अदर। सेम उसी तरह अगर 300 पे आ गया तो यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर लगा देगा कि 305 पे जैसे ही आए तो वो बाय हो जाए। सेम उसी तरह 300 पे मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगा के इसको दोबारा कर लेते हैं भाई 250। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ भाई 300 पे आए और उसके बाद थोड़ा सा डिप अगर लेता है दोबारा से, जैसे 298 पे आ गया, 90 पे आ गया, तो तब भी मेरा बाय हो जाए। इसी तरह भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट के लिए भी, स्टॉप लिमिट के लिए भी। अब आ जाते हैं हम सेल के ऊपर। इसको यहाँ पे कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, बीएनबी ये यूएसडीटी मेरे पास यहाँ पे वापस से आ गए। अब आ जाते हैं सेल के ऊपर। अब सेल के लिए क्या है कि यहाँ पे आपके पास बीएनबी होने चाहिए, वहाँ पे यूएसडीटी थे तो यहाँ पे आपके पास बीएनबी होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल पे। सेल पे भी लिमिट का, स्टॉप लिमिट का वही चक्कर था जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसकी सारी। अब आते हैं ओसीओ के ऊपर। ओसीओ पे अब मैं चाह रहा हूँ 285 का बीएनबी अभी चल रहा है। जैसे ही ये 350 पे आ जाए तो मेरे सारे बीएनबी जो है 100% यहाँ पे सेल हो जाए। ठीक है, मगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर है कि अगर मार्केट हो सकता है डाउन चली जाए। डाउन चली जाएगी तो कितनी डाउन जाएगी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ अगर 250 पे आए तो मेरा एक ऑर्डर ओपन कर लेगा सेल करने का। 250 से अगर 240 तक आता है तो वो सेल हो जाए। ठीक है, हो सकता है 250 से 245 पे जाए, मगर 240 पे जैसे ही आए तो ये सेल हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, अगर 285 से ऊपर गया 350 तक तो 350 पे जैसे ही आएगा ये सेल हो जाएगा, तभी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर ये डाउन होता जाता है, तो अगर ये डाउन होना स्टार्ट होता है तो 250 पे एक और ऑर्डर लग जाएगा मेरा 240 पे सेल करने का। तो उस तरह मेरा लॉस जो होगा वो भी कम होगा
और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं सेल BNB। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 ऑर्डर लगेंगे अभी, ठीक है, 2 ऑर्डर लग गए। एक मेरा लग गया सेल का 350 पे सेल का, जैसे 350 पे सेल होगा तो पहला वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर मार्केट डाउन जाती है 250 पे एक और ऑर्डर लगेगा 240 पे सेल करने का। तो अगर मार्केट ज़्यादा डाउन हो जाती है तब भी मैं लॉस से बच जाऊंगा। तो ओसीओ को बहुत आसान है इस्तेमाल करना, बस आप ये समझ लें कि लिमिट और स्टॉप लिमिट दोनों का कॉम्बिनेशन है ओसीओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।